हिसार के लघु सचिवालय में सर्व कर्मचारी संघ ने धरने पर बैठे पीटीआई अध्यापकों को समर्थन देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों में इस बात का खास रोष है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिससे सभी कर्मचारी वर्ग भाजपा सरकार से खफा हैं। वहीं सर्व कर्मचारी संघ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 8 सितंबर को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदेश के सभी बर्खास्त पीटीआई कर्मचारी, उनके परिजन तथा सर्व कर्मचारी संघ मिलकर प्रदर्शन करेगा। सबसे पहले तो मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जो हमारे बर्खास्त पीटीआई हैं, जो 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन चलाए हुए अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर के, उनका समर्थन करते हैं। दूसरा, अभी 23 अगस्त को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए एक परीक्षा कंडक्ट की थी और हिसार में ही आपको मालूम है कि वो पेपर उसका लीक हुआ है और पेपर लीक हुआ है, उसके बाद ही आंसर की तैयार हुई है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि वो पेपर लीक होने के बाद में उस परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने जो इसकी निष्पक्षता से जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ये बयान दिया है कि ये नकल का मामला है, पेपर लीक का मामला नहीं है। तो आपके चैनलों के मार्फत से मैं पूछ रहा हूँ कि पेपर लीक हुआ है तो ही तो आंसर की तैयार हुई है। आप इस बात को कैसे कह रहे हो? आपने ये कह करके उस जो जांच चल रही है उसको प्रभावित करने का निश्चित तौर से कोशिश की है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो 1983 पीटीआई हमारे हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं है और केवल वो जो पब्लिक नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैं ये आपके सामने बताना चाहता हूँ कि जो क्राइटेरिया तय किया था उसका सभी जो हमारे अभ्यर्थी थे सभी ने उसका फ़ायदा या नुकसान सभी को मिला है। इसके अलावा बर्खास्त पीटीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली हुई है, लेकिन अभी उसका अंतिम निर्णय आया नहीं है। उससे पहले ही आपने भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया। ये पूरी तरीके से गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। और अब निश्चित तौर से आज इसी टाइम पर जो सोमवीर सांगवान जी हैं, विधायक हैं दादरी से, उन्होंने जींद में 18 जुलाई को जनपंचायत में ये कहा था कि अगर 1983 पीटीआई बहाल नहीं होंगे तो मैं सरकार से समर्थन वापस लेकर के आपके बीच में आ जाऊंगा। तो आज उसके आवास पर प्रदर्शन हो रहा है ये पूछने के लिए कि 1983 पीटीआई बहाल नहीं हुए तो आप सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे। और कल जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय पर प्रदर्शन होगा और ये मांग की जाएगी कि इस पेपर को रद्द करो और जांच करो सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग जज से और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। और 8 सितंबर को पूरा प्रदेश का बर्खास्त पीटीआई प्लस उनके परिवार प्लस अन्य विभागों के कर्मचारी जो उनको समर्थन कर रहे हैं, तो सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो फिर 11 तारीख से होडल, नांगल चौधरी, डिवाड़ी और कालका से ये जत्थे चलाने स्टार्ट होंगे और सभी गांवों में, शहरों में, कस्बों में जनसभाएं करते हुए हरियाणा सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, पब्लिक सेक्टर विरोधी, प्रदेश विरोधी नीतियों की पोल खोलते हुए और जनता के बीच में जाकर के बताएंगे कि बर्खास्त पीटीआई का क्या कसूर था। कसूर बर्खास्त पीटीआई का नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार की डायरेक्शन पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा दिया कि आपने कहा कि हमारे पास कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। 29 जनवरी 2020 को जो हलफनामा दिया उसके हिसाब से आपने कहा कोई पोस्ट नहीं है, जबकि जनवरी 2020 में जो आरटीआई से सूचना आपने प्राप्त की 1612 पोस्ट वैकेंट होते हुए आपने गलत जानकारी वहां दी। उसके बाद में डिसीजन आया। तो हम इन सारी नीतियों की पोल खोलते हुए 23 तारीख को शहीदी दिवस के मौके पर गोहाना में एक बड़ी हमारी जनपंचायत होगी, उसके खिलाफ फिर अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी।